वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दादूराम साहू फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। पिछले क्लास में हम देखे थे डायमेंशन एनालिसिस में मेथड नंबर फर्स्ट जो था रिलाई मेथड। आज हम देखेंगे बकिंघम पाई मेथड। तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। इफ देयर आर एन वेरिएबल इन अ फिजिकल फिनोमिना, इफ द वेरिएबल contain m fundamental dimension, then the variable are arranged into n minus 1 dimensionless terms. Each term is called pi term. मीन्स जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स एन, और जो फंडामेंटल डायमेंशंस है उसको हम कैसे अरेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर जो पाई टर्म है उसमें हम अरेंज करेंगे एन माइनस वन के फॉर्म में। इस फॉर्म को हम बोलते हैं पाई टर्म। तो यहाँ पास जो एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है जो हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन एम इज नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन जो कि एम एल टी के फॉर्म में हो सकता है या थीटा एक्सेट्रा। तो इसमें जो एम और एन है उसको हम पाई टर्म में कैसे लिखेंगे, एन माइनस एम इक्वल ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डायमेंशन लेस पाई टर्म। जो पाई टर्म होगा वो डायमेंशन लेस होगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं एक्स, लेट x1 इक्वल फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 x5 x6। ये जो इक्वेशन है इसको हम रिलाई मेथड में भी देखे थे, यहाँ पास भी देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं रिलाई मेथड से आया है, जिसे वेरिएबल्स हैं जो डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम और अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड, फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x5 x6 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देन इसमें हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है x1 x2 x3 x4 x5 x6 वो क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो 6 है। देन यहाँ पास जो देख रहे हैं यहाँ से हम पाई टर्म निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास है 6, और जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो मोस्टली होती है एम एल टी, मतलब 3। तो यहाँ पास हम निकाल सकते हैं एन माइनस एम इक्वल हो जाएगा 6 - 3 इक्वल टू 3 नंबर ऑफ पाई टर्म आ गया। तो यहाँ पास जो पाई टर्म है वो 3 आ गए हैं, 3 नंबर ऑफ पाई टर्म्स हैं। उसको हम मान लेते हैं पाई 1 पाई 2 पाई 3। तो इसको फिर से अरेंज करते हैं फंक्शंस के रूप में। ये हो जाएगा फंक्शन पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू 0। ये जो पाई है, पाई 1 पाई 2 पाई 3, ये क्या है, डायमेंशनलेस टर्म है। इसको हम फंडामेंटल डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशनलेस टर्म है मतलब इसका फंडामेंटल डायमेंशन इस तरह होगा, एम पावर 0 एल पावर 0 और टी पावर 0। इस तरह हम इसका डायमेंशनलेस फंडामेंटल डायमेंशन लिख सकते हैं। तो देखते हैं, इफ x1 इक्वल फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 एंड सो एंड टिल xn। फिर से इसको अरेंज करेंगे फंक्शंस के रूप में। जो x1 है उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर ये फिर से फंक्शंस के रूप में आ जाएगा। एफ ऑफ x1 x2 x3 x4 एंड सो एंड xn टिल इक्वल टू 0। यहाँ पर जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, m फंडामेंटल डायमेंशन होती है, देन
n इक्वल m, तो यहाँ पास मान लिए हम x1 x2 x3 x4 x5 x6 आर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो x1 x2 x3 है उसको हम मान लेते हैं रिपीटिंग वेरिएबल, वेर हियर x1 x2 x3 आर रिपीटिंग वेरिएबल। तो जो पाई टर्म आया था पाई 1 पाई 2 पाई 3, उसमें हम इसको फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह लिखते हैं पाई 1 इक्वल फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4। यहाँ पर जो रिपीटिंग वैल्यू है वो सारे पाई 1 पाई 2 पाई 3 इसमें रिपीट होगा, और जो बच जाएगा x4 x5 x6 उसको हम किसी तरह अरेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो उसको हम लिखें, यहाँ पास देखते हैं पाई टू इक्वल फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x5 जो हमारे पास वेरिएबल है, नॉट रिपीटिंग वेरिएबल, उसको भी लिखें। देन थर्ड पाई 3 भी वैसे ही आएगा, जो बच गया उसको इसमें भी लिख देंगे। तो यहाँ पास फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड x6 ये है हमारा जो पाई टर्म, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि जो पाई टर्म है वो हमारे 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 6 है, ठीक है। तो यहाँ पास हमको देखना पड़ता है कि जो सलेक्शन करते हैं रिपीटिंग वेरिएबल का, यहाँ पास हमने लिए हैं x1 x2 x3 जो रिपीटिंग वेरिएबल है उसको हम कैसे सलेक्शन करें। तो उसके लिए हमको जो प्लेसेस हैं उसको कुछ बॉन्डिंग है, उसको हम देखते हैं, इसके कुछ रूल्स है उसको सिलेक्शन करने के। तो पहला जो रूल है, एज फार एज पॉसिबल डू नॉट सेलेक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिपीटिंग वेरिएबल। जो रिपीटिंग वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए। देन सेकंड जो होगा उसमें मोस्टली हम देखें कि जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं वो MLT के फॉर्म में आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केस विल हैव m इक्वल 3 होगा, मीन्स MLT के फॉर्म में ही होगा, या उसमें अदर जो केसेस है स्पेशल केसेस उसमें थीटा या और अलग कोई फंडामेंटल डायमेंशन आ सकते हैं। तो इसमें हम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो प्लेस है वहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल क्वालिटी को लेंगे, लाइक डायमीटर